ये सब कभी लगे दान दिया, कभी ये मत सोचना दान दिया, तुम तो यही सोचना बेटा कि पूर्व कई पर्यायों में मैंने धन की इतनी व्यवस्था कर ली कि अब मुझे धन की कमी नहीं पड़ने वाली है। दिनेश भैया कल अपन मंदिर के दर्शन करने गए ना, तो इनका बेटा हर्ष था, तो ऐसी बातचीत, वो बेचारा भोला सा है, अभी नया नया भी है, भोला भी है, तो सब बताता रहता। तो कल वो बता रहा था पापा ने धन लक्ष्मी में भी दिया, पावागढ़ में भी दे रहे, अभी सुधा सागर जी के यहाँ, आपके यहाँ कर रहे। तो हम सोच रहे थे कि कितना अच्छा बेटा। हमने उससे धीरे से पूछा, सच्ची में दिनेश भैया, हमने कल उससे पूछा हर्ष से कि तू सही सी बता, पापा तेरे इतना दे देंगे तो तेरे लिए क्या बचेगा? तो उस बालक के जो शब्द थे माँ, वो हृदय को छू गए। वो बालक पता क्या कह रहा है? धन्य तुम दोनों दंपत्ति, कैसी संतान मिले। वो बालक क्या कह रहा है? मम्मी पापा के भाग्य का इसलिए दे रहे, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे फिर मिल जाएगा। आप सोचो ऐसी संतान मिले। कभी लगे ना दिनेश भाई कि कम पढ़ी लिखी संतान है, बुरा मत मानना कि हमारा बेटा कलेक्टर नहीं है। तुम तो इस चीज का आनंद लेना, इस चीज का सुकून रखना। सच कह रहा हूं दोनों दंपति से, जिनके बेटे मुनिराज के पीछे भाग रहे हैं ना, तो मैं सोचना कि लोग संसार और पापियों के पीछे भागने वाली औलाद नहीं मिली। कोई बात नहीं, मेरा बेटा कलेक्टर नहीं है, पर मेरा बेटा इतना तो है कि सुबह भी मुनि का कमंडल पकड़ता है और शाम को भी मुनि का कमंडल पकड़ता है। माँ, हमारी कोख तो इतने में ही धन्य हो गई कि ऐसी संतान हमें मिली। और उस सेठ ने अपनी इकलौती पुत्री, और पुत्री भी इकलौती, और इकलौती पुत्री से उसका विवाह कराया, और साथ में विवाह नहीं कराया, नियोग देखना, विवाह कराया और विवाह कराने के साथ साथ अपना आधा धन भी उसको दे दिया। अब जो नगर सेठ था, ये भी धन्य कुमार भी नगर सेठ हो गए और बड़ी अच्छे ठाट वाट के साथ रहने लगे, खाने पीने लगे। और खाने पीने लगे तो इनकी पत्नी और लेकिन इनकी पत्नी की एक दासी थी, वो बड़ी प्रिय मित्र थी उनकी पत्नी की। अब उसी नगर में विवाह हो गया तो जमाई बन के रह रहे बड़ी आराम से ठाट बाट के साथ, कोई कमी नहीं। और जिसकी पुत्री इकलौती है वो तो प्रयास यही करते कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमारे घर में रहे, तो पुत्री हमसे दूर क्यों रहे। और दामाद जी और ससुर जी भी बड़े खुश कि इतना अच्छा योग्य दामाद, जिसका अवधि ज्ञानी मुनिराज के मुख से नाम निकला हो, वो तो योग्य होगा ही होगा। और मनोज भैया क्या मजे की बात हुई, क्या मजे की घटना हुई, आप आनंद। इसके बाद देखो नियोग ऐसा हुआ कि भाई साहब एक दिन उनकी दासी जो थी, वह सेठ की पुत्री और राजा की पुत्री दोनों घनिष्ठ मित्र थी, और उन दोनों के बीच में संबंध बनाने वाली वो दासी थी। वो इधर भी जाती थी और इधर भी जाती थी। और पुष्पेंद्र भैया मजे की बात हुई कि वह दासी राजकुमारी के पास जाती थी तो राजकुमारी के लिए एक माला पो रही थी। क्या पो रही थी? फूलों की माला राजकुमारी के लिए। तो धन्य कुमार बोले, धन्य कुमार को लगा कि ये माला जो हमारी पत्नी के लिए पो रही। तो धन्य कुमार बोले कि एक काम कर, तू मुझे माला दे, मैं पोती हूं। और धन्य कुमार ने ऐसी माला पोई कि आज तक उस नगर में इतनी सुंदर माला किसी ने पोई नहीं। अब वो माला किसको जानी थी? राजकुमारी को। अब मां देखना पुण्य कहां से कहां व्यक्ति को कहां जोड़ देता, किसके संबंध कहां जोड़ देता है। और धर्मित बेटा जस बेटा मजे की बात देखना, उसने वह माला ले जाकर राजकुमारी के पास रख दी और रखकर वह चली गई। और उस दिन राजकुमारी कमरे में थी नहीं। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी कमरे में आई जैसे, और राजकुमारी ने वह माला देखी, राजकुमारी ने माला देखी और इतनी सुंदर माला, भाई उससे बेचैन हो गई। ये माला किसने पोई, उससे मुझे मिलना है, कुछ भी हो जाए मुझे मिलना है, मुझे तो उससे मिलना है। और वह पागलों की तरह बेचैन हुई। उसने नौकरों को भेजा कि जो माला रखेगा, ढूंढवाई की कौन रखेगा कौन रखेगा। पता चला कि अमुक जो राजकुमारी की मित्र भी है और दासी भी है, वो रखे गई। दासी को बुलाया, उसने पूछा ये माला आज तूने किन हाथों से पोई? आज तक मैंने तुझे ऐसी माला पोते नहीं देखा अश्विन। और उस दासी ने बताया कि राजकुमारी ये माला मैंने नहीं, सेठ का दामाद धन्य कुमार है, तुम्हारी सहेली का पति उसने पोए। बोले वो कैसा है? उनने उनके लक्षणों की वर्णन की कि ऐसा सुंदर कामदेव जैसा रूप है,
और इतना धर्मात्मा है, प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूजा करके ही भोजन करता है, मुनियों को आहार देता है, खूब सेवा करता है, खूब स्वाध्याय करता है, और जिसके पास बैठता है उसको अपना बना लेता है। ऐसा स्वभाव है, ऐसा भाव है, ऐसा हाव है। अरे राजकुमारी सुनते साथ ही काम के बाणों से ऐसी मोहित हुई, उसने मन ही मन में संकल्प कर लिया, अगर मैं विवाह करूंगी तो धन्य कुमार से ही करूंगी। क्या पुण्य मां, क्या पुण्य, इसको बोलते पुण्य की महिमा। दीपक बाबू ये पुण्य है। और नियोग देखना, राजकुमारी रोज उसके मोह में विकल्प में रह कर के सूखती जा रही। राजा को लगा कि कुछ तो बेटी को होगा, वेदों को दिखाया, सब हुआ। तब राजवेदों ने कहा कि इनके मन में कुछ तो चल रहा है। राजकुमारी से राजा रानी ने मिलकर बोला, बेटा क्या है? तब राजकुमारी ने पूरी घटना बताई कि मैं धन्य कुमार पर मोहित हूं। बोले कैसा दिखता है? उनने बोला मुझे स्वरूप पता है, मैंने आंखों से देखा ही नहीं है। राजा दंग रह गया, ऐसा भी पुरुष होता है जिसको मेरी पुत्री ने आज तक देखा नहीं, और उसके प्रेम में इतनी पागल कि पूरा शरीर सूखा जा रहा है उसका। धन्य कुमार को सम्मान पूर्वक बुलाया गया राज दरबार में। पहली बार धन्य कुमार राज दरबार में आए, और राज दरबार में जैसे ही आए राजा भी देखकर मोहित हो गया। राजा बोलता, ओ भाग्य मेरा कि तुम मेरे दामाद बनने का पद स्वीकार करो। और राजा ने भी उन्हें अपना दामाद बना लिया। और नियोग देखना मनोज भैया कि राजा के यहां भी कोई पुत्र नहीं था, और दामाद बनाया ही नहीं, राजा ने उनको अपनी राजगद्दी का भार देकर स्वयं राजा ने दिगंबरी दीक्षा ले ली और धन्य कुमार को राजा बना दिया। इसको बोलते मां पुण्य, इसको बोलते पुण्य। याद रखना, पुण्य आत्मा से तुम छीन सकते हो पैसा, लेकिन उसका पुण्य कहां छीनोगे? पुण्य है तो पैसा तो आएगा ही आएगा। अजित भाई, कोई व्यक्ति पुण्य आत्मा से पैसा छीन सकता है, पर पुण्य है तो वापिस आता ही आता है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग भी देख लिए, तुलबे बहुत दुनिया के लोग देख लिए। और नियोग ऐसा हुआ, सच बताऊं 4 साल से तो तुम्हारे सब बड़े बड़े शहरों में हूं, तो बड़े बड़े हड़पपति खड़पपति भी देख लिए, और हमने ऐसे भी देख लिए, पुष्पेंद्र भैया विश्वासक ने ऐसे भी देख लिए। पता चला 100-100 200 करोड़ का टर्नओवर था, और एंड मूवमेंट पे मित्र ने, एंड मूवमेंट में पार्टनर ने ऐसा धोखा दिया कि सब कुछ चला गया, और पार्टनर ने सब कुछ हड़प लिया। और सब कुछ हड़पने के बाद पता चला कि जिस व्यक्ति को कंगाल कर दिया वो व्यक्ति फिर से माला माल हो गया, और जिन व्यक्तियों ने हड़पा था वो सब कंगाल हो गए। हमने ऐसे लोग भी अपनी आंखों से देखें, और दूसरा तो छोड़ो अपनी समाज के देखें। हाँ ऐसे लोग हैं। कभी भी रिपिन एक नियम ले लो, कभी बेटा कभी भी जीवन में रहे, सब कोई भी जो भी सुन रहे हैं, जितने अगर मन में भाव आए, बात अच्छी लगे, तो एक संकल्प कर लो, दिनेश बेटा, पवन बेटा, एक संकल्प कर लो कि कभी भी कोई व्यक्ति तुम्हारा पैसा खा ले, उससे मांगो, हो सके उससे बहसबाजी करो, लेकिन कभी भी उसके परिवार को गाली मत दो। कभी ये भावना मत लाना कि जिसने हमारा पैसा खाया भगवान वो मर जाए। याद रखना, सच कह रहा हूं, बुरा मत माना, सुनने में बात अच्छी नहीं लगेगी, पर यथार्थ यही है। विश्वास रखना, अगर तुम्हारा पैसा है, अजित, अगर बेटा तुम्हारा पैसा तुम्हारे भाग्य में है, कोई कितना भी खा ले, पैसे को वापस तुम्हारे पास आना पड़ेगा। और अगर सामने वाले के भाग्य में नहीं है और वो कितना भी खा ले, उसका पैसा एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। याद रखना, पैसा कभी भी तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारे पास नहीं आता, बुद्धि के साथ जिस जीव का पुण्य होता है उसके पास पैसा आता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, अंगूठे से काम चलाते, फिर भी अड़पपति खड़पपति है। नहीं हो तो डायमंड मार्केट में देखाओ, तुम अपने मार्केट में सूरत में देख लो, ऐसे भी व्यापारी हमने अपनी आंखों से देखे जिनको अपना सिग्नेचर करना नहीं है, तो आज भी अंगूठे से काम चला रहे, पर अड़पपति खड़पपति हैं। इसलिए याद रखना, लड़ लो झगड़ लो थोड़ा बहुत ठीक है पैसे के लिए, नहीं मन माने, पर ऐसे भाव नहीं आना कि उसका परिवार बर्बाद हो जाए, उसका बेटा बर्बाद हो जाए। हाय मत देना, क्योंकि याद रखना, हमारी हाय उसको लगे या ना लगे, हमारी हाय हमारे पुण्य को लग गई तो हमारे पास जो आने वाला था वो भी
चला जाएगा। इसलिए ऐसे काम मत करना। पैसे के लिए किसी को मानने के भाव मत करना। मार पाओगे नहीं, तुम वैसे ही कमजोर व्यक्ति हो, पर मानने के भाव किए तो हिंसा का पाप लग गया। पैसा किसी व्यक्ति के प्राणों से ज्यादा कीमती पैसा नहीं है, व्यक्ति के प्राण कीमती हैं। इसलिए एक संकल्प कर लो कि 9 बार नमोकार पढ़ लो कि जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए पैसे को लेकर उसके परिवार बर्बाद हो जाए, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, उसका घर के लोग मर जाएं, ऐसे भाव कभी भी नहीं लाएंगे। सच कह रहा हूं दिनेश भैया, अजित भैया, कोई व्यक्ति कुछ भी कर दे, कितना भी अहित कर दे पैसे को लेके, तुम ये मत सोचना कि उसने हमारा खाया है। तुम तो यही सोचना कि पूर्व पर्याय में हमने लिया होगा, इस पर्याय में कर्ज चुक गया, और अगर नहीं चुका तो ये सोचना कि कोई बात नहीं, अगली पर्याय के लिए हमें नौकर तो मिलेगा, इसकी व्यवस्था तो हो गई है। हाँ, विश्वास रखना, कोई किसी का पैसा खा ले तो गाली मत दिया करो, ये सोचा करो या तो पूर्व में मैंने खाया तो वो चुक गया, और नहीं चुका और नहीं खाया तो इस पर्याय में उसने खाया, तो अगली पर्याय में इसको हमारे यहाँ नौकरी करनी है, तो एक नौकर की तो अगली व्यवस्था हो गई। और नौकर किसके यहाँ होता है? जो सेठ बनने की ताकत रखता है उसके ही नौकर होता है। कोई खा जाए तो विकल्प नहीं करना, ये सोचना कि अगली पर्याय मुझे सेठ बनना है और मेरे यहाँ नौकरी, इसको ये करना है, मेरी सेवा करेगा। एक नौकर की व्यवस्था तो हो गई पवन बेटा, एक नौकर की व्यवस्था हो गई, और यही हुआ। लेकिन यहां तो सब कुछ अच्छा होता रहा, लेकिन वो घर भी तो देखो उज्जैन का। भाई उज्जैन का घर भी तो देखो, धन पालो प्रभावती का, 7 पुत्रों 7 बहुओं का घर तो देखो। यहां पुण्यात्मा घर से क्या गया, जहां सोने के कटोरे में भोजन करते हो। मनोज भैया, क्या पाप का उदय आता, पुण्यात्मा जाने मात से। भाई घर ऋषभ ऐसा कंगाल हो गया, ऐसा कंगाल हो गया। सुबह सोच कहते हमारे साथ, सुबह हम सोच जा रहे थे तो यहाँ पट्टी ना तुम्हारी जो बीच का, दोनों सड़क को बीच में करने वाली पट्टी, उस पट्टी पे हमने ड्राइवर, हमने देखा उस पट्टी पे एक गाय रोटी खा रही थी। ध्यान दिया, खा रही थी, सोच जो गए थे ध्यान दिया, तो वो गाय रोटी खा रही, तब हमें धन्य कुमार का दृश्य याद आ गया। माँ आप देखो, सोने के थाली में भोजन करने वाले सेठों के घर में ऐसी कंगाली आई कि नगर के लोग उनको भीख भी नहीं देते, और क्या खाते? जो गाय के लिए भोजन डलता, गाय के लिए झूठन डलती, उस गाय को भगा भगा के वो झूठन उठा उठा के खा रहे थे। ये पाप का उदय आ जाता है। सोचो, कहां सोने की थाली में भोजन करने वाला व्यक्ति आज गाय के साथ, कुत्ते के साथ झूठा खा रहा है। पचासों प्रकारों की मिठाई फतेहलाल जी रखी रहती हो जिसके भोजन में, आज आप कल्पना करो कुत्ते का झूठा खा रहा है, गाय का झूठा खा रहा है, बैल का झूठा, और वो भी भरपेट नहीं। गाय को डलता कौन सा है मां? सड़ा गला। लोगों के घर के बाहर सब्जी के छिक्कल डरे थे, सब्जी नहीं मिल रही खाने, छिक्कल उठा उठा के खा रहे हैं। इतनी दरिद्रता आ गई। और नियोग देखो, इतनी दरिद्रता आई अतुल भैया कि किसी के यहाँ काम करने जाए तो भरपेट भोजन नहीं दे रहा, काम करा रहा है व्यक्ति। कहीं जाए तो लोग भीख देने के भाव नहीं आ रहे। विश्वास रखना, हर भिखारी को देख के भीख देने के भी भाव नहीं आते। जिस भिखारी का पुण्य होता है, कई ऐसे भी भिखारी होते राकेश दुकान पे आ जाते, ऐसा लगता है इसको भरपेट भोजन करा दो, और कई ऐसे होते भगदड़ से कहां से आ गया दिन खराब करने, तेरा मुंह देख लिया अब तो दिन खराब हो जाएगा। और कई ऐसे भी होते हैं जिनको देख लो तो ऐसा लगता है आज तो इसका चेहरा देख, आज तो दिन बन जाना है भैया। ऐसा होता। क्या ऋषभ, क्या पुण्य पाप का खेल है। आप कल्पना करो कि पूरे नगर में हजारों नौकर जिसके घर में और राजा से सीधी वार्ता होती हो, आज उस व्यक्ति को कोई भीख नहीं दे रहा। भीख उधार तो छोड़ो, भीख नहीं मिल रही। देखते देखते कितनी दरिद्रता सनी। और ऐसा पवित्र नियोग हुआ, ऐसा पवित्र नियोग हुआ कि धन्य कुमार जब राजा बन गया तब उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना एक भव्य जिनालय की रचना की जाए।
और एक ऐसा विशाल जिनालय बनाया जाए जहां मुनियों का आगमन हो, जहां धर्मात्मा लोग पूजा पाठ बैठ के कर सकें। उसने एक सुंदर जिनालय के लिए बहुत अच्छी उस जमाने के ज्योतिषियों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, इंजीनियर उस जमाने के तो सबको बुलाया और एक सुंदर रचना कराई और नक्शे की रचना हुई। और जब वहां के ज्योतिषियों ने अपना मुहूर्त बताया कि आपने सही मुहूर्त पे सोचा, एक विशाल जिनालय बनेगा और ये जिनालय आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। और देखते देखते आप नियोग देखना, देखते देखते नियोग देखना, जिनालय बनाने की भावना आ गई। एक चीज पूछें, सच से बताना, कितने लोग हैं जिनके मन में जिनालय बनाने की भावना है? हाथ ऊपर करो। अगर नहीं हो तो हमारे कहने से एक नियम ले लो, अब भी हाल 9 बार नमोकार पढ़ लो। पवन बेटा एक बार 9 बार नमोकार पढ़ लो। हमारे कहने से सारे जैनियों से कहना है, एक नियम पूरे भारत में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी कहना है, एक नियम कर लो कि भगवान के पास प्रति दिन जाया करो। ये बोलते दुकान अच्छी चले, ये बोलते घर अच्छा चले, एक लाइन हमारे कहने पे बोलो कि भगवान इतना पैसा दे, इतना पैसा देना कि मुझे जिनालय बनाना। कितना पैसा देना? मुझे जिनालय बनाना। क्या बोलोगे आज से? भगवान प्रतिदिन नियम है, हर जैनी का नियम होना चाहिए। कितना पैसा चाहिए? मुझे जिन में नहीं रखना, मुझे पूरा जमीन से लेके कलश तक का पूरा भव्य जिनालय बनाना है। 9 बार नमोकार पढ़ लो कि मुझे मरने से पहले एक जिनालय बनाना ही है। ये संकल्प कर लो, प्रतिदिन भावना भाव। और जब प्रतिदिन भावना भावोगे, भगवान रखने की भावना भावोगे, तो विश्वास रखना लक्ष्मी को स्वयं तुम्हारे पास चल के आना पड़ेगा। वो तुम्हें इतना योग्य बना देगी कि तुम एक जिनालय तो नियम से बना के जाओगे। एक नियम कर लो, यहां बैठे बैठे एक नियम कर लो राकेश, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक किसी भी पर्याय में कभी भी बने, एक बार मुझे एक जिनालय बनाना ही है। और याद रखना, ये जिनालय बनाने का नियम बेटा, ये जिनालय बनाने का नियम तुम्हें नियम नहीं है, क्योंकि जिनालय बनाने का नियम लोगे तो हर पर्याय में जैन कुल मिलने की ताकत भी मिलेगी, क्योंकि हमें जिनालय बनाना। और जब तक जिनालय नहीं बनेगा, कर्मों को भी तुम्हारी मदद करना ही पड़ेगी। क्या बनाना है? कितने लोगों को बनाना है? पक्का कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको मां, सबको बनाना है। आप इन मत सोचना कि हमारे पति ने उठाए, अरे पति का पुण्य पति के साथ, हमारा पुण्य हमारे साथ। धर्म क्षेत्र में जब आओ तो कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं, बस मेरा गुरु ही मेरा सब कुछ है और मेरा प्रभु ही मेरा सब कुछ। उस समय सबको भूल जाओ। ये मत सोचा करो कि वो मेरा ये तेरा, उधर तो ये सोचा करो जो है सब मेरा ही है, भगवान भी मेरा है और गुरु भी मेरा है। और उस धन्य कुमार के मन में पुष्पदंत भैया एक भव्य सुंदर जिनालय बनाने की भावना हुई। अजित भैया उसके मन में क्या भावना हुई कि मुझे एक सुंदर विशाल जिनालय बनाना है। धर्म करो, वहां करो या यहां करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर धर्म करो। संडे बहुत निकाल दिए सोने में, अब जाग जाओ, जाग जाओ। बोलो, किससे बोल रहे हैं? हमसे नहीं बोलो, हम तो जगे हैं। स्वयं से बोलो, हे ज्ञानी जाग जाओ, जगाने वाला आया है तो जाग जाओ, वरना फिर 4 महीने बाद तो सोना ही है। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की